नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। अपने इस नए वीडियो में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, इस वीडियो में मैं कर्क राशि पर जो ढैया का समापन हो रहा है 29 मार्च 2025 को, उसके बाद इस राशि वाले जातकों के जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे, इस पर चर्चा करूंगा। कर्क राशि, जैसा आप जानते हैं कि 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक शनि की ढैया के प्रभाव में है। अभी ढैया चल रही है, 29 मार्च 2025 को समाप्त होगी। अष्टम ढैया है, इसका समापन होने वाला है। इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे, क्या बदलाव आएंगे। देखिए, जहाँ तक शनि का प्रश्न है, तो अनादिकाल से शनि को पाप, दुख, दोष, दारिद्र्य, विघ्न, बाधाओं और विलंब और साथ ही साथ अंतहीन विपत्तियों का कारक माना गया है। शनि की इस धारणा के पीछे जो कारण बनते हैं वो यह है कि शनि दुख देने में उदार और सुख देने में कदाचित कृपण भाव रखते हैं। शनि को नीति, न्याय और निष्पक्षता का कारक ग्रह माना गया है। सुख हो, दुख हो, धन, वैभव, यश, अपयश, सुख सुविधाओं में भेदभाव करना शनि को नहीं आता है। देखिए, महत्व सुख और दुख का होता है, स्तर का नहीं। हर स्तर पर, कोई भी कितने ऊंचे स्तर पर हो, उसे सुख और दुख समान भाव से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्तर जीवन में बहुत ऊंचा हो गया है तो आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर स्तर पर सुख और दुखों की मार पड़ती है, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो या उच्च वर्ग हो। परेशानी सबके जीवन में आती हैं और उसके कारक ग्रह शनि को माना गया। शनि गरीबी और दरिद्रता के कारक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा की सृजन शक्ति शनि में अंतर्निहित है। देखिए, सीमित संसाधनों का प्रभावशाली प्रयोग कर और उससे निष्कर्ष निकालना, उससे मतलब उसका उपयोग करना, कर्तव्य निष्ठा और अथक परिश्रम शनि के गुण हैं। देखिए, शनि को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने इस बात को स्वीकारा है। शनि आपकी अहमता, अहंकार, ममता, लौकिक सुख आदि में जो आदर बुद्धि होती है उसको नष्ट कर देता है, विघ्न, बाधाओं और परेशानियों को देकर, और अनासक्ति और वैराग्य को पुष्ट करता है। मतलब शनि का जब बुरा दौर जीवन में आता है, जो कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो इंसान को सही मायने में अपनी एक हैसियत मालूम पड़ती है कि संसार में उसकी कितनी अहमियत है। वो धर्म और दर्शन के महत्व को समझकर उसे अपने जीवन में उतारता है। पूजा पाठ उसके जीवन में आता है। तो ये सारी चीजें शनिदेव के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं और ढैया में अथक कष्ट और परिश्रम देखने को मिला है। बहुत से लोगों ने कष्ट भोगा है, बहुत से लोगों के लिए लाभप्रद ढैया रही है। अब इसके बाद 29 मार्च 2025 के बाद क्या बदलाव आने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, इसी पर बात करूंगा। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कठिन परिश्रम का जो दौर था वो अब गया। पहला लाभ जो मिलने वाला वो यह है कि आपको दैहिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से कर्क राशि वाले जातक शारीरिक, मानसिक, हार्दिक रोगों से पीड़ित रहे हैं। इस ढैया काल में तमाम लोगों के ऑपरेशन आदि भी हुए हैं। मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, तमाम परेशानियाँ रही हैं। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, राहत हो जाएगी, अत्यधिक परिश्रम से मुक्ति मिलेगी। शनि ने बहुत मेहनत कराई है इन 2-2.5 सालों में, बेहद परिश्रम किया है कर्क राशि वालों ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत मेहनत की, उसमें राहत हो जाएगी। दूसरा, दैनिक जीवन में सुख, शांति और सफलता के दर्शन होंगे। जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो अत्यधिक परिश्रम, दौड़ धूप जो रही है, अत्यंत तनाव का दौर जो रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अब उससे राहत मिलने वाली है 29 मार्च 2025 के बाद से।
तीसरी चीज़ जो मिलेगी वह है नौकरी, व्यापार, कारोबार में जो विघ्न बाधाएं रही हैं वो दूर होंगी। रुके हुए कार्यों में प्रगति आरंभ हो जाएगी, रुके कार्य पूरे होंगे 29 मार्च 2025 से, इसमें कोई संदेह नहीं। आय में वृद्धि होगी, पैसा बढ़ेगा, धनागम होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, कुटुंब के सुख में वृद्धि होगी, और जो अनियंत्रित खर्चे रहे हैं उन पर रोक लगने वाली है। दूसरी चीज कि जो स्त्री पुत्र आदि यानी पारिवारिक भाई बंधुओं में जो विवाद रहा है इस दौर में, उसका आप समाधान हो जाएगा। जो आपस में गलतफहमी, भ्रांति जो उत्पन्न हुई है शनि के प्रभाव से, क्योंकि भ्रांति, गलतफहमी, भ्रम, इसके कारक को, ये कारक भी शनि का ही है। शनि जो है संबंधों में भ्रम पैदा कर देते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न करवा देते हैं, ये गुण शनि के अंदर है। जब शनि की ढैया सड़क आती है तो संबंधों में बिखराव होता है, भ्रम, हम पूर्वाग्रह से पीड़ित हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं सामने वाले के बारे, वो सारी चीज़ों का समापन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दीर्घकालिक कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और आपकी यश और कीर्ति का भी विस्तार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत राहत का दौर अब आने वाला है कर्क राशि के लिए। जैसे मैंने बताया, ये 5-7 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यात्राओं के योग आएंगे, बंधुजन से लाभ होगा और मित्रों का समागम मिलेगा, खुशहाली आएगी जीवन में, क्योंकि ढैया से मुक्ति मिल रही है। ढैया कालांश, जिसको शास्त्रों में लघु कल्याणी कहा गया है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। विशेषकर यह कष्टकारक होती, बहुत मेहनत करवाती है, व्यक्ति जूझ के परेशान हो जाता है। भविष्य की चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, मानसिक चिंताओं, भविष्य की जो चिंताएं रही हैं, कल क्या होगा, आज ऐसा है तो कल क्या होगा, इन सारी चीज़ों से अब मार्च 25 के बाद से बेहद राहत मिलने वाली है। एक तरीके से ये कहा जाए कि अच्छे दिन आने वाले हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं फिर भी इस बात को यहाँ पर भी बोलूँगा कि कुछ लोगों की जन्म पत्रिकाओं में अगर बहुत लंबे समय से बुरा दौर चल रहा है तो उनकी कोई दशा आदि खराब है। लेकिन हाँ, ढैया काल में परेशानियां बढ़ी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन और ढैया उतरते ही परेशानियां खत्म हो जाएंगी और कुछ लोगों की कम हो जाएंगी। अगर कोई बड़ी दशा आपकी मूल जन्म पत्रिका से खराब चल रही है तो बात अलग है। तो उसके लिए यह है कि उस दशा आदि के उपाय करिए। उसमें उसका तमाम तरह के उपाय जो बताए गए शास्त्रों में, हम लोग बताते रहते हैं, वो करिए, राहत मिलेगी। लेकिन मूल रूप से जो ढैया काल रहा है और उसके बाद से आपको राहत के दर्शन होने वाले हैं। और उसके बाद शनि जो है राशि से नवम में प्रवेश करेंगे, तो उसमें काफ़ी आपको भाग्य वृद्धि के दर्शन होंगे। तमाम तरह की आपका उत्साह, साहस बढ़ेगा और तमाम रोग, ऋण और शत्रु आदि से मुक्ति आदि के जो योग हैं वो बनेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि शनि के प्रभाव से अब आप मुक्त होने वाले हैं और सिंह राशि वालों का अब ढैया आरंभ होने वाले। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाने के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।